नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए घड़ी में आज टाइप नंबर 8 है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, ध्यान रखें, जल में यदि किसी वस्तु या आकृति को देखा जाता है, जल में किसी वस्तु या आकृति को देखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सदा उल्टा दिखाई देता है। उसका प्रतिबिंब सदा उल्टा दिखाई देता है, ऊपर का नीचे की ओर और नीचे का ऊपर की ओर। तो देखिए जल प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर पहला, एक घड़ी में 3:18 का समय हो रहा था। समय हो रहा था तो उसे जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? क्या समय प्रतीत होगा? यहां पर हल करने से पहले निर्देश, जब यदि घड़ी का समय 1 से 5 बजे तक एक से 5 बजे तक दिया जाए तो 5:60 में से घटा दिया जाता है। ध्यान रहे, जब यदि घड़ी का समय 1 से 5 बजे तक दिया जाता है और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाता है तो दिए गए समय को 5:60 में से घटा दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? 5:60 माइनस 3:18। तो देखिए यहां पर 42, यहां पर 2:42। जल का प्रतिबिंब क्या होगा? 2:42। ठीक है, ये 5:60 कहां से आए? 5:60 कहां से आए? देखिए, जब यदि जल में घड़ी को देखा जाता है तो 6 के स्थान पर तो 12 आ जाता है और 12 के स्थान पर 6 चला जाता है। 5:60 कहेंगे तो 6 बजे है, 17:60 कहेंगे तो 18 बजे। 18 बजे का मतलब क्या है? 12 बजे है। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 है, जो यहीं चेंज कर देता हूं। 4:13। तो 5:60 में से 4:13 को घटा देंगे
1 बज गया, इधर 47, 1:47, 1:47। कभी कभी देखिए आपको जल का समय दिया जाता है, जल का समय दिया जाता है और वास्तविक समय पूछ लिया जाता है कि घड़ी में कितने बज रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, प्रश्न किस तरह से आएगा। एक घड़ी का जल का समय या घड़ी को जल में देखने पर जल का समय 2:33 का समय था, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या था। तो वही 5:60 में से घटाएंगे सर 2:33 को, -3 बच गया, इधर 7 बच गए, 2 बच गया, 3:27, 3:27। ठीक है, उतार लीजिए। अगला प्रश्न, इसमें नंबर 2 टाइप। जब यदि घड़ी का समय 7 से 11 बजे के मध्य दिया जाए या 12 बजे के मध्य दिया जाए और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो दिए गए समय को 17:60 में से घटा दिया जाता है। 17:60 में से घटा दिया जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक घड़ी में 10:17 का समय हो रहा था, 10:17 का समय हो रहा था, तो उसे जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। अभी मैं बता चुका हूं, जब यदि घड़ी का समय 7 से 12 बजे के मध्य दिया जाता है और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो दिए गए समय को 17:60 में से घटा दिया जाता है। 17:60 में से घटा दिया जाता है। 17:60 -10, 17, 7:43, 7:43। क्या समय होगा जल में देखने पर 7:43। दूसरा, अब यहां पर टाइप नंबर है 9, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, जब यदि किसी वस्तु या आकृति को दर्पण में देखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर हो जाता है। तो उसका प्रतिबिंब दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर दिखाई पड़ता है। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक घड़ी में 8:48
40 मिनट का समय हो रहा था, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब यदि घड़ी का समय 1 से 11 बजे के मध्य दिया जाता है, 1 से 11 बजे के मध्य दिया जाता है और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो उसको 11:60 में से घटा दिया जाता है। 11:60 यानी कि 12 बजे है तो 12 में से सीधा घटा देंगे। 8:40, 3:20, कितना समय हो गया? 3:20। ये आपका उत्तर है। ओके। अब कभी कभी आपको दर्पण का समय दे दिया जाता है, दर्पण का समय दे दिया जाता है और घड़ी का समय पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक दीवार घड़ी को दर्पण में देखने पर 2:47 का समय दिखाई दे रहा था। 2:47 का समय दिखाई दे रहा था। तो उसका वास्तविक समय क्या था? 11:60 में से वही 2:47 हो, 2:23 हो, कुछ भी दिया है उसको घटा दें। 2:23 मान लिया हमने। 7, 3, 9:37। जब यदि दर्पण का समय 2:23 दिखाई दे रहा था तो घड़ी का वास्तविक समय क्या था? 9:37। ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न आ जाता है इसके अंदर। जब यदि घड़ी का समय 11 से 1 बजे के मध्य दिया जाए, 11 से 1 बजे के मध्य दिया जाए और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो दिए गए समय को 23:60 में से घटा दिया जाता है। प्रश्न कैसे आएगा? देखिए एक घड़ी में 11:34 का समय हो रहा था। तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या था? ये हो गया 23:60। अब 23:60 वही 24 बज रहे हैं। 11:34, 6, 2, 12, 12:26। 12:26 का समय दिखाई देगा आपको। ठीक है। देखिए टाइप नंबर 10। रेड क्रॉस बत्तियां संबंधित प्रश्न। बत्तियां संबंधित प्रश्न।
देखिए पहला प्रश्न था, कैसे आएगा कि एक चौराहे पर लगी हुई 4 बत्तियां जो 8, 12, 36 और 48 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि ये चारों बत्तियां यदि ये चारों बत्तियां प्राते 8:40 पर एक साथ बदली हो तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक चौराहे पर लगी हुई 4 बत्तियां जो 8, 12, 36, 48 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि ये चारों बत्तियां प्रातः 8:40 पर एक साथ बदली थी तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? देखिए 8, 12, 36, 48 एक साथ पूछा जाता है तो ऐसे पे लेंगे 8, 12, 36 और 48, ये हो गया 4, 6, 18, 24, फिर 2 का डिवाइड 2, 3, 9, 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3 का 3 का हो गया 3, 3, 9, 9, 2, 18, 18, 2, 36, 36, 2, 72, 72, 2, 144 सेकंड हो गया 144 सेकंड। अब 144 सेकंड हो गया तो इसको मिनट में परिवर्तन करेंगे 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 2 मिनट 24 सेकंड के बाद या तो ऑप्शन में आपको 2 मिनट 24 सेकंड के बाद दिया जाएगा या फिर 8:42 मिनट 24 सेकंड दिया जाएगा। यह आपका उत्तर है। ओके 8:42 मिनट 24 सेकंड आपका उत्तर है। देखिए आगे अगला प्रश्न है, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी? एक घड़ी 22 बार बजने में, ये प्रश्न है जो देखिए एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, 12 बार बजती है तो
8 बार बजने में कितना समय लेगी? तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? ऑप्शन लिख देता हूं आपको। ऑप्शन ए में 30 सेकंड, बी में 22 सेकंड, सी में 20 सेकंड, डी में 14 सेकंड। ये बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका पहले भी। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? ठीक है, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार, यहां पर समय 22 सेकंड है। द्वितीय वर्ग 8 बार बजने में कितना समय लेगी? प्रथम बार कितने बार बजी? 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 44 में 3 का डिवाइड कर दिया, 14 ती 42, 14 सही 2/3 आ गया। पर लेकिन यहां पर आपको 14 सेकंड दे रखा है। ऑप्शन में क्या है सर? 14 सेकंड। तो आपका उत्तर डी, 14 सेकंड समय लेगी। कितना समय लेगी? 14 सेकंड का समय लेगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एक घड़ी में इसको चेंज करो, दूसरा लिखें। हाँ, दूसरा लिखेंगे। लिखिए, लिख लो, क्वेश्चन में बोल देता हूं। 40 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब ध्यान रखें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, ये देखिए, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का। तो 40 मिनट में 1/2 इजिकल टू 40 बराबर क्या आ गया? 20 डिग्री का। कितना डिग्री का? 20 डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। हाँ, लिखो। चालीस मिनट में मिनट की सुई 40 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री दूरी तय करेगी? कितना डिग्री दूरी तय करेगी? 40 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री दूरी तय करेगी? जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री दूरी तय करेगी। कितना डिग्री? 240 डिग्री दूरी तय करेगी। तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली टाइप में आपको एक घड़ी तेज होती है, एक मंद हो जाती है, ऐसे वाले प्रश्न मिलेंगे जो अगला वीडियो में देखेंगे।